हम सबने सुनी है। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे मुनिवर, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना का लाभ हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोक सागर जी, निष्कंप सागर जी, निरुपम सागर जी, निष्काम सागर जी महाराज की, धर्मानुरागी बंधु, आज का ये पावन प्रसंग जगत प्रसिद्ध है। इस मास में आदि प्रभु का भी अपन ने जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया था और इसी मास में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म कल्याणक महोत्सव। भगवान आदिनाथ का संदेश था कृषि करो या ऋषि बनो। युग के आदि में भगवान आदिनाथ ने ये संदेश दिया था, कृषि करो ऋषि बनो। इसके बाद हुंडाओ सर्पणी काल हिरास को प्राप्त होता गया। इतना हिरास आ गया कि परस्पर का मैत्री भाव द्वेष के रूप में परिवर्तित होता गया। इसलिए भगवान का संदेश था, जियो और जीने दो संसार में सभी को, अपने से कम न समझो संसार में किसी को। जियो और जीने दो, इस संदेश में दो क्रियाएं जुड़ी हैं, ध्यान रखना। एक क्रिया है स्वयं जीवित, इसलिए कहा जियो, और दूसरी क्रिया है अन्यान जीवित, अन्य जीवों को भी जीने दो। ये दो
वाक्य भगवान ने दिए, वहां से लेकर के आज तक हम उन भगवान के सूत्रों को मना रहे हैं। लेकिन आज हम कितनी तत्परता से मना रहे हैं, इस बात का हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी ने लिखा है, सत्य अहिंसा प्रेम का हमसे कितना नाता है, दीवालों पर लिखते हैं और दीवाली में पुत जाता है। ये सत्य और अहिंसा प्रेम का आज हमारा कितना संबंध बचा है, ये बात प्रत्यक्ष है। सत्य की बात करते हैं, सत्यमेव जयते का नारा लगाते हैं, दीवालों पर लिखते हैं, लेकिन उस सत्य का पालन आप कितनी मात्रा में कर रहे हैं? अपने आप को अनुभव करें। वास्तव में देखा जाए तो सत्य और सत्ता, सत्ता सत्ता करके मिलती है और सत्य तपा तपा करके मिलता है। सत्य धर्म है। भगवान ने कहा इस धर्म का पालन करो। सत्ता राजनीति की रपटीली राहें हैं, लेकिन सत्य मोक्ष मार्ग की निष्कंप राहें हैं। सत्ता चुनाव से मिलती है, लेकिन सत्य मोक्ष मार्ग के उपाय से मिलता है। उस मोक्ष मार्ग के उपाय को पाना है तो इस सूत्र को हमें अपनाना होगा, अपने जीवन में सत्य को लाना होगा। ये सत्य वस्तु जो है, भगवान ने हमारे लिए कहा है कि सत्य का पालन करो, ये धर्म है। लेकिन आज लोगों की धारणा है कि यदि हम सत्य का प्रयोग करते हैं तो हमारी आजीविका नहीं चलती है। बंधु, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आपके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए सत्य के ऊपर आप हमेशा श्रद्धा रखें। और फिर उसके बाद जो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म है, उस अहिंसा परमो धर्म की रक्षा आज हमें स्वयं करना है। आज उस अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य है कि आप अपने आप में देखें कि रोज पढ़ते हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये भगवान का सूत्र है, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये अहिंसा धर्म को सूचित कर रहा है। अपने जीवन को यदि सुखी बनाना है तो बस इतना याद रखना कि आप स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे। ध्यान से सुनना। क्या आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे, और जहां से जाए वहां का हर व्यक्ति आपको याद करे, और जहां पे जाए वहां का हर व्यक्ति आपका इंतजार करे। समझ लेना कि आपने भगवान महावीर के सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया। मैं पूछता हूं आपसे,
क्या वास्तव में आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है? आपका परिवार हो, पड़ोस हो, नगर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा अंदर झांक करके देख लो और आप अपने आप से पूछो कि यदि हर व्यक्ति आपको देख करके मुस्कुराता है, हर व्यक्ति देख करके आपके प्रति प्रेम उमड़ आता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, कहीं सूत्र को आपने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, ये कोई संशोधन तो नहीं किया आपने? ध्यान रखना, महाराज ने कहा ना अभी कि भैया महावीर के सूत्र तो वे ही हैं, हमने कोई उठापटक नहीं करी। वे 5 सूत्र अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बिल्कुल क्रम से लिखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो उठा पटक चलता है ना। अहिंसा के या को हटा करके थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, नीचे लिखा था सत्य, अब वो अहिंसा का या थोड़ा सा खिसका है और सत्य के आगे बैठा है। मैं पूछता हूं महावीर के उपासकों से, क्या आप महावीर के सूत्र को मार रहे हैं? अहिंसा का हाथ थोड़ा खिसका तो क्या बची तुम्हारे पास? हिंसा हो गई। राजनीति की भट्टी में जो व्यक्ति प्रतिपल चल रहा वो बहुत बड़ी हिंसा कर रहा है। आप हिंसा की परिभाषा समझते हैं? किसी जीव को मारना सिर्फ हिंसा है। दूसरे के प्राणों को हरण करना ये तो द्रव्य हिंसा है, लेकिन अपने भाव प्राणों का राग देश की भट्टी में प्रतिपल जलना ये भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा के माध्यम से इतना बंध नहीं होता जितना कर्मों का बंध भाव हिंसा से होता है। राग देश मोह बंध के कारण है, उसी का नाम तो हिंसा है। इसलिए कोशिश करें, यदि अहिंसा आप वास्तव में अपना सकते हो तो बस इतना परीक्षण करना कि आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है। ये बात तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इतनी बड़ी सभा में ऐसे कितने लोग हैं, क्या 10-5 लोग भी होंगे कि जो आपसे हर व्यक्ति प्यार करता है? कोई कह सकता डंके की चोट पे? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अब खोजना इस बात को है कि जब हर व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता तो गलती मेरी है कि आपकी है? हमारी आदत तो दूसरों की गलती देखने की है। हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तुमने मुझे गुस्सा दिला दी। गुस्सा दिलाई जाती कि की जाती? क्या किया जाता वैसे? गुस्सा ऐसी है क्या कहते जैसे कोई कांच की गिलास में चाय भर दे, दूध भर देते हैं, ऐसे तुम्हारे माइंड में कोई ना गुस्सा भर दे, ऐसे है? अरे ये गुस्सा क्या चारों कसाएं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ऐसी मौजूद हैं जैसे पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभा दो तो पानी बहने लगता है। इसी तरह थोड़ा सा निमित्त मिल जाए तो कसाय का पानी आत्मा के टमाटर से बहने लगता है। उस कसाय के पानी पर बहने पर तुम्हें हर व्यक्ति कैसे प्यार करेगा? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है क्रोधी की दुनिया विरोधी।
क्रोध करते हो, विरोधी पैदा कर रहे हो कि मित्र पैदा कर रहे हो? थोड़ा विचार कर। इसलिए कोशिश करना है आप सिर्फ इस प्रश्न को ध्यान देना कि आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो कारण खोजना, और कारण खोजने के बाद अपनी गलती निकाल करके ऐसा प्रयास करना कि सामने वाला व्यक्ति बिना कुछ दिए और आपकी आरती उतारने लगे। संभव है क्या? बस थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। दादा नाती के साथ गेंद खेल रहे थे। नाती गेंद फेंकता था तो पूरी शक्ति के साथ फेंकता था दादा को हराने के लिए, लेकिन दादा उस गेंद को ढीले हाथों से खेलते थे। हाथ कड़े नहीं खेलते थे, लेकिन पक्के खिलाड़ी थे। खेलते खेलते दादा हार गए, नाती जीत गया। नाती ने तो बिल्कुल बांसों उछलना प्रारंभ कर दिया और नाती ने सारे घर में हल्ला मचा दिया, मैंने दादा को हरा दिया, मैंने दादा को हरा दिया। वहां नाती खुश था, यहां दादा खुश थे। दादा तुम क्यों खुश हो? क्योंकि मैंने स्वयं हार करके किसी को जिताया है, यानी मैंने हार कर किसी के दिल को जीता है। क्या आपने भी कभी हार करके किसी के दिल को जीतने की कोशिश की है? यदि की है तो आप महावीर के सूत्रों को अपना रहे हो। वो नाती भी खुशी मना रहा है, दादा भी खुशी मना रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि नाती के दिल में तो तभी खुशी आएगी जब दादा हारेंगे। और दादा तो पक्के खिलाड़ी हैं, लेकिन नाती के दिल को जीतना है। इसलिए किसी ने लिखा है, भाई साहब, जमीन में मकान दुनिया बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो, तब दुनिया तुमसे हर व्यक्ति प्यार करेगा। इसलिए इतना ध्यान रखना, अपने अंदर खोज करना कि जहां आप रहते हैं वहां का हर व्यक्ति प्यार करता है। एक बात, और जहां से आप जाते हैं वहां का हर व्यक्ति याद करता है कि नहीं करता? अनुभव किया कि नहीं किया? आपके जाने के बाद वो व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं कहता कि हे भगवान सामलिया पारसनाथ, अब जिन्हें आंखों दिखाए ने कानों सुनाए? ऐसी माला तो नहीं फेरते हुए? पूछ लेना उनके दिल से तो पता चलेगा। इसलिए जहां से जाते हो वहां का हर व्यक्ति याद करे कि धन्य है आप जैसे गुणी पुरुष हमसे दूर जा रहे हैं, आपका समागम हमेशा चाहता है। और तीसरी बात क्या है? जहां जा रहे हो वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। ये तीन गुण आपके अंदर आते हैं, आपने समझ लेना कि आपने महावीर के सूत्रों को अपने जीवन में उतारा है। क्योंकि यदि आपने दूसरे के दिल को जीत लिया है तो यही तो प्रेम दे करके, क्योंकि दुनिया प्रेम की भूखी होती है, पैसा की जरूरत नहीं होती है। जहां प्रेम मिलता है वहां हर व्यक्ति तुम्हारे पीछे होता है। यहाँ तक कि मानो तो छोड़ो, त्रेंच भी तुम्हारे पीछे लग जाता है यदि तुम्हारी आंखों से प्रेम बरसता है। अकेले मुख से नहीं, आंखों से भी प्रेम बरसता है। इसलिए आचार्य श्री के लिए कहा जाता था कि आंखें जिनकी बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिसके सिर गुरु हाथ। जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता था वही धन्य होता था। बातें बहुत सारी हैं,
महाराज श्री ने आपके सामने ये बात रखी है कि आचार्य भगवान की कृपा इस जबलपुर में जितनी बरसी है, शायद मैं समझता हूँ इतनी कहीं नहीं बरसी हो। मुझे तो ख्याल है 1986 या 84 में पहली बार वाचना हुई थी। उस 86 के बाद में आचार्य श्री ने सब कुछ दिया ही दिया है, चाहे वर्णी गुरुकुल हो, उस वर्णी गुरुकुल के बाद ब्राह्मणी विद्या आश्रम और भी इतने बड़े बड़े प्रकल्प दिए हैं। ये समाज के लिए देखो, इतने त्यागी वृत्ति भारत के किसी नगर में नहीं मिलेंगे जिसने त्यागी वृत्ति, चाहे प्रतिभा स्थली में देखो, गुरुकुल में देखो, अथवा छुल्लकों के संत भवन में देखो। अभी बहुत अच्छी भावना कर रहे थे प्रतिभा, कहाँ के दयोदय वाले लोग। महाराज संलेखना हो रही है, मैं समझ रहा हूं संलेखना हो रही, मेरा भी कर्तव्य है, लेकिन मैं ये भी तो देख रहा हूं कि जहां कोई निर्यापक ना हो वहां जरूरत है। यहाँ तो कितने त्यागी वृत्ति विराजमान है, उनके लिए जरूरत क्या, वे तो स्वयं हाथों पर लेकर के उनका काम कर रहे हैं। यही तो जरूरत जहां होती है वहां जरूर होना चाहिए। आपकी भावना है और उस साधक का पुण्य भी है कि इस तरह से संयोग मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि आचार्य श्री के लिए इस प्रकार से होना चाहिए कि आचार्य श्री ने संकेत किया, बस संकेत का हमारा आज जो आप लोगों ने पालन किया वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। आचार्य भगवान भी देख रहे होंगे कि जबलपुर वाले क्या कर रहे हैं, देख तो रहे हैं। मोक्ष तो गए नहीं, अभी तो स्वर्ग में ही, तो वे वहां से देख रहे। और मैं देख रहा हूं कि दयोदय का मंदिर भी बहुत तेज गति से, क्योंकि पिछले महीनों में एक छुल्लक जी की समाधि के लिए गया था, तब 42 दिन वहां रहा। कितने दिन? 42 दिन रहा, और वो भी प्रतिभा स्थली और छुल्लक जीव लोगों के बीच में रहा। वहाँ समाज तो और कोई रहती नहीं, बस ये 2 संस्थाओं ने इस तरह से कार्य कर रखा कि आप आओ साधना करो। ऐसा साधना स्थल दुनिया में कहाँ मिलेगा जहाँ पर आपके लिए सर्व सुविधाएं, रहना फ्री, खाना फ्री और का फ्री, आना जाना फ्री, सब कुछ फ्री है। बस तुम्हें फ्री होना है अपने टेंशन से। नहीं तो ये पंचम काल की बलिहारी है, क्या कहें, हर दुनिया विकल्प में है। क्योंकि ये पंचम काल का इतना प्रभाव पड़ रहा कि लड़के व्यसन में, सुन लो ध्यान से, अंत होकर के आए, हमें पता है तुम लोग आए हो ना, ईमानदारी से बताना। पंडित जी कह रहे थे कि सब अंत होकर के आते हैं, तो महिला, अच्छा पुरुष नहीं है, ठीक 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 है, मैं छोड़ देता हूं। बस इतना और कहना चाहता हूं कि आज के समय में लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में और माता पिता टेंशन में जी रहे हैं और महावीर जयंती मनावे बैठे हैं। कहो हो नहीं है? यही तो हो रहा। आज की दुनिया व्यसन की ओर बढ़ रही है। आज के लिए जियो और जीने दो का जो सूत्र है वो पियो और पीनो दो में लागू हो रहा है। जहां पर आज कहा जा रहा हम दो हमारे दो, वहीं कहा जा रहा है ज्यादा हो तो धक्का दो। कैसे महावीर के सूत्रों को पालोगे? इसी भावना के साथ महाराज श्री ने भी बहुत अच्छी बात कही, निर्लोभ सागर जी ने, कि अहिंसा का हम कैसे पालन करें, एक दूसरे के प्रति सौहार्द कैसे प्राप्त करें, इस बात को हम जरूर ध्यान रखें। क्योंकि आज हमारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, भाई भाई के दिलों में दीवारें खड़ी होती जा रही, उसका सूत्र ने बताया। समय अपना हो रहा है, मैं यहीं विराम लेता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। और